महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्हें यथार्थ अंतिम और परम सत्य का ज्ञान था। उनके प्रवचन हर प्रकार से पूर्ण हुआ करते थे, किंतु उस शिष्य को सब कुछ समझ में आने के बाद भी एक बात समझ में नहीं आई। गुरुदेव मूर्तियों कर्म कांडों की चर्चा अपने प्रवचनों में क्यों किया करते हैं, जबकि ये वस्तुएं अंतिम सत्य को जानने के लिए आवश्यक नहीं है। अब इस घटना से शिष्य लोटा के महत्व का ज्ञान जान गया। जो व्यक्ति नदी तक पहुंच गया है उसे लोटे की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब आप नदी से दूर हैं और उसका जल पीना चाहते हैं तब लोटे की उपयोगिता समझ में आती है। अतः उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लिया है, उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। साधकों में से अधिकांश नदी के तट तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए सभी मूर्तियाँ या विग्रह लोगों को आध्यात्म के जल का स्वाद दिलाने के लिए लोटे की तरह सहायक होते हैं। कैंची की दो घटनाएं और भी हैं जिनसे लोगों का मनोरंजन हुआ और इनमें किशन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि किशन ने इस नाटक में स्वयं भाग नहीं लिया था, फिर भी प्रारंभ उन्हीं से हुआ था। पहली घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, गर्मी की समाप्ति के समय का दिन कैंची का है। मैं अपने कमरे में एक बार कुछ भक्तों के साथ सत्संग का आनंद ले रहा था। आश्रम में शांति थी। मुख्य द्वार बंद हो जाने पर कुछ चुने हुए आगंतुक आए थे। आश्रमवासी भोजनोपरांत अपने कमरों में जा चुके थे। आश्रम के क्रियाकलाप नहीं ही जैसे थे, जिससे वातावरण और वहाँ शांति थी। कमरे में बैठे बैठे हमने जोरदार हंसी के ठाके और माताओं के कमरे से विवाद और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बाबा जी वहाँ किशन के साथ बैठे थे। हमें यह बात इसलिए समझ में आई क्योंकि इन्हीं दो लोगों की बोली हमें सुनाई दे रही थी और माताएं उस हंसी में सम्मिलित थीं। हमें यह पता नहीं था कि ऐसी कौन सी बात थी जिसे लेकर दोनों ओर से एक दूसरे को परास्त करने की होड़ लगी थी। यह किशन के साथ अक्सर हुआ करता था, जो बाबा जी को यदा कदा चुनौती देते रहते थे। बाबा जी किशन को प्रेमवश मूर्ख भी कहा करते थे। इस प्रकार की झूठी लड़ाइयाँ वहाँ बैठे लोगों को बड़ी मनोरंजक लगती थी। ये बातें इसलिए भी मूल्यवान थीं क्योंकि इनसे कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती थी जो अन्य तरीके से नहीं जानी जा सकती थी। मैं माताओं के कमरे में उस समय रात क्या हुआ इसी का उल्लेख कर रहा हूँ। हम सत्संग में व्यस्त थे। किशन हमारे कमरे में बड़े उत्साह से चिल्लाते हुए आए। उन्होंने कहा कि वह बाबा जी के साथ थे और बाबा जी को प्रश्नों और वाद विवादों में फंसाकर मजा ले रहे थे। सभी उनकी बातें भी सुन रहे थे और उनकी ओर देख भी रहे थे। तभी किसी ने उनके पैरों को देख लिया। इस समय उनके पाँव के तालू एकदम गुलाबी रंग के थे। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तब बाबा जी ने उन्हें अपने कंबल से ढकना शुरू कर दिया और बाबा जी ने सबको यह कहकर चुप करना चाहा कि उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है। लोग इधर उधर की बातें उठाकर मुख्य विषय से ध्यान हटाना चाहते हैं। उनका बातें करने का क्या लाभ। उसके बाद बाबा जी ने अच्छे व्यवहार पर विशेषता महिलाओं के लिए लंबा भाषण देना प्रारंभ कर दिया। जब आप लोगों से कोई मिलने आता है अथवा जब आप लोग किसी के साथ बैठे हैं तब आपको कैसा आचरण करना चाहिए, यह आप सबको नहीं पता है। उसके सामने चुप होकर बैठिए, धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनिए और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। फिर यदि आपको कुछ कहना है अथवा प्रश्न करना है तब आप प्रश्न आदि करें। इससे अच्छा व्यवहार कहते हैं।
यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम लोग उस पर झपट पड़ते हो। उसे बैठने के पहले अपने बैठने का स्थान ग्रहण कर लेते हो। आप उसकी बात सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, अपितु उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। उसके शरीर को देखते हैं, आपस में क्या क्या बातें करते हैं, इसे मैं पहले भी देख चुका हूँ। यह बड़ी बुरी बात है। मैं आपसे बातें कर रहा था, इसमें मेरी क्या गलती थी? आप लोगों ने मेरी बातें न सुनकर मुझे घूरना प्रारंभ कर दिया। क्या किसी के शरीर की ताक झांक करना उचित है? आपके दिमाग में क्या है? कैसे जानता कि मेरे पाँव में क्या है? मैं आप लोगों की तरह तो नहीं हूँ कि पूरे दिन अपना शरीर की साफ सफाई ही करता रहूँ। मुझे और भी कार्य करने होते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।